हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहले वीडियो में एनवायरनमेंट एजुकेशन सीरीज़ के। अब इसमें जो पहला वीडियो है हम बात करेंगे कि वो क्या फ्रेमवर्क है भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पर्यावरण से जुड़े काम को संभालता है। 3 मुख्य बॉडीज़ हैं ऐसी, और वो हैं एक तो मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, दूसरा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तीसरा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। पहली मुख्य सरकारी संस्था बॉडी या आप जो भी कहना चाहें वो है मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो दोस्तों ये मंत्रालय जो है ये शुरू से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ही कहलाता था, पर सन 2014 में इसमें जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज भी ऐड कर दिया गया। जैसे भारत सरकार के 51 मंत्रालय हैं और उनमें से एक ये है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और इस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है moef.gov.in। तो इसी मुख्य जो सूत्र है उसके द्वारा हमें और भी कई बातें पता चली। जैसे हमारे पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव और पर्यावरण राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है, तो ये मंत्रालय है किधर? नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में। तो ये मंत्रालय की जब हम वेबसाइट में जाते हैं तो हमें कई सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकारी हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो उनमें से जो बोर्ड हैं वो उनमें जो केंद्रीय लेवल पे है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये हमारी आज की दूसरी सरकारी संस्था है। तो ये बोर्ड जो था ये सन 1974 में बनाया गया और जैसे कि नाम में है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ही बनाया गया। तो 1974 यानी 1974 में बना एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो इसके तहत ये सीपीसीबी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये बना, और सीपीसीबी का पहला कार्य यही था कि पानी से जुड़े प्रदूषण की जितनी समस्याएं हैं उस पर ये काम करे। पर फिर सन 1981 में जब एयर एक्ट बना तो उसके तहत भी सीपीसीबी को ही पावर दी गई कि एयर का पोल्यूशन भी ये बॉडी मैनेज करे। तो यानी 2 मुख्य मैंडेट हैं सीपीसीबी के, एक पानी से जुड़े पोल्यूशन का ध्यान रखे और एक वायु से जुड़े हुए प्रदूषण का। तो ये बात हो गई सीपीसीबी की, और यह है राष्ट्रीय लेवल पे। नई दिल्ली को मिला के जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, उनके प्रदूषण का जो कार्यभार है वो सीपीसीबी के पास है। तो बाकी और कोई बॉडीज़ हैं जो सीपीसीबी को मदद करती हैं? जी हाँ, कुल मिला के 27 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। ये जानकारी हमको मिलती है cpcbenvis.nic.in वेबसाइट में, और इसमें हम 27 एसपीसीबीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। और एक ख़ास बात कि ये जो एनविस वेबसाइट है ये एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, और ये सेंटर बनाया गया था 1982 में। तो अब बात हो गई सीपीसीबी की भी, एसपीसीबी की भी। तो तीसरी संस्था जो आज हम बात करेंगे वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ये 2010 में बनाया गया, और वो भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत। अब इसका मुख्य काम यह है कि जो पर्यावरण से जुड़े केस हैं ना उनका शीघ्र और प्रभावी निपटारा हो सके, और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का इस्तेमाल होगा, ना कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। तो ये तो हुई थोड़ी तकनीकी बातें, पर मुख्यतः यह है कि जो भी पर्यावरण से जुड़ी केसेस हैं जो उनका निपटारा ये करें, और जो भी कॉम्पनसेशन वगैरह देना हो इन सब का ध्यान एनजीटी रखता है। तो ये हो गए 3 मुख्य सरकारी संस्थाएं जो हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा कार्य करती हैं। 3 के अलावा और भी संस्थाएं हैं, जी हाँ कई सारी हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे मिनिस्ट्री की वेबसाइट में, तो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी, और ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैंने 51 मंत्रालय की बात की थी, तो उनमें से भी कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो पर्यावरण से जुड़े काम देखते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एक है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये हुआ आज के वीडियो की जानकारी का समापन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही। मुझे ये भी बताइए कि
आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी कि नहीं। और अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है लाइफ। पर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इस एनवायरनमेंट डे पर। लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गो ग्रीन टू गेट ग्रीन। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।